अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले ना हम लोग पीछे जाते हैं। वाहदुल वजूद का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो आया था इब्नुल अरबी से। हम लोगों ने अर्तुगरुल ड्रामे में ना वो देखा तो है, इब्नुल अरबी उन्होंने एक सेंट को शो किया है, लेकिन वो सेंट कोई मतलब कि नॉर्मल सेंट नहीं है। इब्नुल अरबी का एक गिवन कॉन्सेप्ट वादतुल वजूद ने ऑलमोस्ट आज के टाइम का जितना सूफीज़्म है ना उसकी बेसिस खड़ी की है। कॉन्सेप्ट आया था अराउंड 1100 1200 के करीब, और वहदतुल वजूद का मतलब ये है कि यूनिटी ऑफ बीइंग। यानी कि जब आपको ये वहदतुल वजूद का इन इजी वर्ड्स मतलब ये है कि इट द ओनली बीइंग हु इज रियल इज वन, दैट इज अल्लाह ऑलमाइटी। अभी मुफ्ती शमाइल और जावेद अहमद साहब की एक डिबेट भी बहुत मशहूर हुई थी, जिसमें उन्होंने कंटिजेंट बीइंग, कंटिजेंसी का लफ्ज यूज किया था। कंटेंजेंट सी का जो कॉन्सेप्ट है उसको अगर हम इजी वर्ड्स में देखें तो वो ये है कि एक नेसेसरी बीइंग होती है, और एक होती है एक ऐसी बीइंग जो कि किसी और चीज पर रिलाई कर रही है जिंदा रहने के लिए। जो भी चीजें हम इस दुनिया में देखते हैं वो किसी ना किसी चीज पर रिलाई कर रही हैं अपने आप को जिंदा रखने के लिए। अगर वो चीज दूसरी ना हो तो ये पहली चीज भी नहीं होगी। यानी कि रिलेशन टूटने से एक चीज की डेथ हो रही है। वो चीज जिससे रिलेशन टूट रहा है वो किसी और चीज पे रिलाई कर रही है, वो किसी और चीज पे रिलाई कर रही है। ये कनेक्शन जाते 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 कहीं ना कहीं स्टॉप होना पड़ता है। जैसे फूड चेन होती है। हाँ, इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट रिग्रेशन ऑफ कॉजेज। ठीक है, वो कॉजेज पीछे जाते जाते जब तक तुम रोकोगे नहीं तो वो इनफाइनाइट बन जाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट पे अगर वो रुक गया तो वो फाइनाइट है। एग्जाम्पल हम इसकी अगर देखें तो मेरे पास ये फ़ोन है। ये फ़ोन कहाँ से आया? मुझे मेरे पापा ने दिलाया। उनके पास कहाँ से आया? उन्होंने खरीदा। उनके पास कहाँ से आया? कंपनी से मैन्युफैक्चर होकर आया। अगर इसके हम इवन एक छोटे से पार्ट को भी देख लें, ये प्लास्टिक का कवर है, ये कहाँ से आया? प्लास्टिक कहाँ से आई? प्लास्टिक अर्थ के मिनरल्स में से हमने कुछ भी चीज़ें निकाल ली, वहां पे कैसे आई? वहां पर अल्लाह ताला ने डाली है। वहां अब इसको ना हमें एक पॉइंट पे आकर एक नेसेसरी बीइंग अल्लाह ताला पे रोकना पड़ता है। अगर हम गॉड की एग्जिस्टेंस को नहीं मानते ना तो फिर ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, जिसमें बेचारे एथीस्ट जो है ना वो बहुत दफा फंस जाते हैं इस सवाल में। उनसे जब पूछा जाता है हाँ जी ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, उनको आप जब तक पीछे लेके चले जाओ वो और कभी रुक नहीं पाएंगे। हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट आ जाता है ना, हम कहते हैं जी अल्लाह ताला हैं तो उनकी वजह से ये सब चीजें हैं। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ वादतुल वजूद कि अल्लाह ताला हैं वो उनकी वजह से, यानी कि एवरीथिंग इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। इस कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से प्लेटो ने समझाया इन हिज थ्योरी ऑफ एलेगरी ऑफ केव। थ्योरी ऑफ एलेगरी ऑफ केव में कॉन्सेप्ट ये था कि कुछ लोग हैं एक गार में बैठे हुए हैं, उनके सामने एक आग जलाई जाती है और आग के सामने कुछ ऑब्जेक्ट्स की रिफ्लेक्शन लाइट पे शो की, वो दीवार पे शो की जाती है। तो अब उन्होंने रिफ्लेक्शन देखी, ये ग्लास की, ये ग्लास ऐसा दिखता होगा और वो कैसी दिखती होगी। अनटिल एक बंदा है जो उस केव से बाहर जाता है और उन ऑब्जेक्ट्स को इन रियल लाइफ एग्जामिन करके आता है। वो आके सबको बताता है कि जो तुम देख रहे हो इट इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन, ये रियल ऑब्जेक्ट्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो प्लेटो ने ये थ्योरी इसलिए दी थी क्योंकि वो उसने ये शो करना था कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रियलिटी नहीं है। रियल दुनिया कुछ और है। बहुत ब्यूटीफुल एक एग्जांपल आज के ज़माने से ये है कि अगर हम अल्लाह ताला को नाउजुबिल्ला, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम अल्लाह ताला को एज अ प्रोजेक्टर ले लें, प्रोजेक्टर में से लाइट इमिट होती है और आगे स्क्रीन पर इमेजेस बनती हैं। अब वहां पर घोड़ा बन रहा है, आग बन रही है, हवा बन रही है, पानी बन रहा है, मट्टी बन रही है, परिंदा बन रहा है, इंसान बन रहा है, एवरीथिंग इज जस्ट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। वो असल में कोई भी इमेज बन जाए, एग्जामिनेशन में जब तुम जाओगे फोटॉन्स ही है ना, लाइट पार्टिकल्स ही है ना। लाइट अपनी नेचर तो नहीं चेंज कर रही, वहां पर लाइट लाइट ही रह गई है ना।